Students, as we know, these days we are all at the home because of coronavirus, but we also have to study. So that's why we are providing you study video. Okay, so stay home, stay safe. Today we will read Science of Class 8 चैप्टर फर्स्ट, जिसका ये पार्ट 4 है. पार्ट थर्ड में हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल टूल के बारे में. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सीड ड्रिल के बारे में. तो लेट्स स्टार्ट. क्लास 8 में जो भी स्टूडेंट्स हैं, कीर्ति, माधव, करण, तेजवीर, कुलदीप, ये बच्चे अच्छे से स्टडी करें और अच्छे से रिवाइज करें. जो भी इसमें आपको क्वेश्चन लग रहा है तो आप उसे पूछ सकते हैं. Nowadays, the seed drills is used for sowing with the help of tractors. This sows the seeds uniformly at equal distance and depth. It ensures that seed get covered by the soil after sowing. This protects seed from being eaten by birds. Sowing by using a seed drill save time and labor. ये पूरा पैराग्राफ है, बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है और इसके आने वाले जो टॉपिक हैं वो भी सारे काफ़ी हमें नॉलेज देते हैं और इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए अच्छे से पढ़ना इनको. ओके. आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है. सीड ड्रिल का यूज करते हैं. इसके द्वारा बीजों में समान दूरी और गहराई बनी रहती है. ठीक है, यह इंश्योर करता है कि सोइंग के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाएं, क्योंकि इसमें बीजों को पक्षी द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है. जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, चिड़िया वगैरह और जो भी पक्षी होते हैं कई सारे, तो उनके खाने से रोका जा सकता है इस तरह से. अब और जो सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से हमें टाइम भी बचता है और लेबर दोनों की बचत होती है. यू कैन सी इन दिस फिगर, दिस इज़ अ सीड ड्रिल्स. इसको भी हम बुआई करने में यूज़ करते हैं. और जो हमारा ट्रेडिशनल टूल था, ठीक है, जैसे हमारा हल था, उसको भी हम बुआई करने के लिए यूज़ करते थे और इसे भी करते हैं, लेकिन इससे हमारा टाइम और जो लेबर है वो दोनों बचती है. ठीक है, आगे आते हैं. अब बूझो कुछ कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं उनको देखते हैं. देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल. आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स. वाई आर दे केप्ट लाइक दिस. बूझो कह रहा है मेरे विद्यालय के समीप एक नर्सरी है. ठीक है, जैसे हम कहते हैं पौधाशाला, जिसमें कई सारे पौधे होते हैं, और मैंने देखा है कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे होते हैं. वे इस प्रकार क्यों रखे होते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हम पहेली से जानते हैं. तो पहेली क्या कह रही है? सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी. व्हेन दे ग्रो इनटू plantlets they are transplanted to the field manually. Some forest plant and flowering plant are also grown in the nursery. Means पहेली कह रही है कि पैडी जैसे कुछ पौधे, धान जैसे कुछ जो पौधे होते हैं, उनके बीजों को पहले नर्सरी में उगाया जाता है. ये पौधे तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा कहाँ लगाया जाता है? खेतों में ट्रांसप्लांट किया जाता है. कुछ फॉरेस्ट प्लांट एंड कुछ फ्लोरिंग प्लांट्स, ठीक है, उनके पौधों को भी नर्सरी में उगाया जाता है. क्लियर है? अब आगे आते हैं. एन एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट. पौधों को अधिक घना होने से रोकने के लिए बीजों को एक उचित दूरी पर होना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, दिस अलाउस प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स and water from the soil. At time a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. जब हम उचित दूरी पे सीड्स लगाते हैं तो इससे क्या होता है? इससे पौधों को एक पर्याप्त मात्रा में सनलाइट मिलती है, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और जल पर्याप्त मात्रा में मिलता है. और अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है, ठीक है, जिससे वो घनापन रोका जा सके. एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर्स. ये खाद और उर्वरक मिलाना ये बहुत ज़रूरी है हमारी एक अच्छी जो फसल होती है उसको अच्छे से ग्रोथ करने के लिए. ठीक है, द सब्सटेंस विच आर एडिड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर्स. मीन्स वे सब्सटेंस जिन्हें मिट्टी में न्यूट्रिशन स्तर बनाने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद और फर्टिलाइजर्स कहते हैं, उर्वरक कहते हैं. Bujo is saying, I saw a healthy crop
growing in a farm in the neighboring farm. The plants were weak. Why do some plants grow better than others? बूजो कह रहा है, मैंने एक खेत में उगने वाली अच्छी फसल देखी, स्वस्थ फसल देखी, उनके पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में, ठीक है, पौधे कमज़ोर थे और कुछ कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं, क्या कारण हो सकता है, उसका कारण हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। सोइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। सोइल फसल को मिनरल न्यूट्रिशन प्रदान करती है, खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह जो न्यूट्रिशन होते हैं वो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। मीन्स कई क्षेत्रों में जो किसान होते हैं उसी खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाते रहते हैं और खेत भी कभी भी खाली नहीं छोड़ पाते। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। जो हम न्यूट्रिशन देते हैं फसल में, चाहे वो मैन्योर हो या फिर वो डिकम्पोज होने के बाद उन्हें न्यूट्रिशन मिलता हो, तो उस न्यूट्रिशन का क्या होता है। कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सोइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. बार बार फसल करने से, फसलों को लगातार उगाने से, उसी फील्ड में, उसी खेत में फसलों को बार बार उगाने से मिट्टी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद देते हैं। क्या देते हैं? खाद देते हैं। यह प्रोसेस क्या कहलाती है? यह प्रोसेस खाद देना कहलाती है। Improper or insufficient manuring result in weak plant। जो हम कम खाद या हम बोल सकते हैं अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर होते हैं। हमें उन्हें एक सफिशिएंट मात्रा में खाद देना पड़ता है, मैन्यूर देना पड़ता है, तभी हमें अच्छी क्रॉप, अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है। मैन्यूर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। मैन्यूर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, एक जैविक पदार्थ है जो हमें पौधों के डिकम्पोजिशन होने से और एनिमल वेस्ट से मिलता है। ठीक है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। किसान गड्ढों में पौधे और एनिमल वेस्ट को डालते हैं या ढेर करते हैं और इसे डिकम्पोज होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। The decomposition is caused by some microorganism. The decomposed matter is used as organic manure. जो डिकम्पोज होता है वह कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा किया जाता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। ठीक है। जो डिकम्पोज किया गया है, जो गलाया गया पदार्थ है, वो खाद के रूप में यूज किया जाता है। You have already learnt about वर्मी कंपोजिटिंग in class 7th। क्लास 7th में आप वर्मी कंपोजिटिंग अथवा जो केंचुए होते हैं जिन्हें हम फार्मर ऑफ फ्रेंड्स कहते हैं, ठीक है, उनके बारे में, वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट हम आगे का कवर करेंगे।